नमस्कार, मैं हूं अंजलि डोगरा। अजरा न्यूज में आपका स्वागत है। अब हमारी एक खास खबर। भ्रष्टाचार पर चलाई जो खबरों पर मीडिया को मानसिक ट्रोल करना कोई नई बात नहीं है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं प्रशासनिक हीला हवाली जरूर शामिल रहती है, जो खबरों के माध्यम को संज्ञान में नहीं लेते और कार्रवाई नहीं होती। फतेहपुर खागा तहसील ब्लॉक एराया के अंतर्गत ग्राम पंचायत माझखोर के ग्राम प्रधान संगीता साहू पर यह आरोप लगाते हुए गाँव के लोगों ने बताया कि ग्राम विकास के लिए आए पैसे को ग्राम प्रधान द्वारा कार्य योजना का लाखों रुपया निकाल लिया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। गांव के ही ओम नारायण सिंह ने बताया कि मैंने आरटीआई के माध्यम से गांव की कई समस्याओं पर जानकारी मांगी, लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ओम नारायण ने यह भी बताया कि गांव में कंप्यूटर भवन बनाया गया है, जो बिना नींव के बनाया गया है, जो केवल पिलर के सहारे पूरी बिल्डिंग खड़ी है। यह कैसे मजबूत हो सकता है? 1 चक्रोड की पुराई जेसीबी मशीन से कराई गई है। पंचायत भवन आंगनबाड़ी की बाउंड्री अब तक नहीं बनी है। सोलर लाइट की मरम्मत जो कार्य योजना में प्रदर्शित है, जबकि सोलर लाइट का काम अभी तक नहीं हुआ है। तालाब का सुंदरीकरण कागजों में दिखाया जाता है, जबकि तालाब में कुछ भी काम नहीं करवाया गया। ओम नारायण ने यहाँ तक कि आरटीआई मांगने पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिव बाबू साहू ने मुझे मारने की धमकी भी दे दी। वहीं खागा निवासी शिव बाबू साहू और किसी अन्य सलाहकार से भ्रष्टाचार पर अजरा न्यूज द्वारा चलाई खबर को लेकर पत्रकार को ट्रोल करते हुए अजरा न्यूज की आरएनआई मांगी गई। भ्रमित करने हेतु शिव बाबू साहू अपने आप को प्रधान बताते हुए फोन पर संजय पटेल से आरएनआई मांग लिया। हालांकि जैसे ही आरएनआई की बात आई तो मैंने अपने संपादक को इस बात से अवगत करा दिया। हालांकि संपादक जिन्हें बताया कि जिसे जरूरत हो वह सूचना कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मेरे रिपोर्ट को कवरेज करने पर दखलंदाजी ना करें, अच्छा होगा। पत्रकार समाज में एक आईना का काम करता है और करेगा, उसे धूमिल करने की कोशिश ना की जाए। और अब ये सवाल उठता है कि उच्च अधिकारियों को माझखोर के विकास कार्य से अवगत करा दिया गया है। अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ये सुने क्या कहा खागा उप जिलाधिकारी मनीष कुमार ने। आप देख रहे हैं अजरा न्यूज खागा से ब्यूरो संजय पटेल की खबर। आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अजरा न्यूज फतेहपुर से। ये पूरा जेसीबी से काम हुआ है, पूरी यहाँ पुरवाई जेसीबी से करवाया है। ये जो चक्रोड है इसकी पुराई इसी हाँ जेसीबी से प्रधान करवाया है। अच्छा। हाँ, ये जो वर्तमान समय में प्रधान है संगीता देवी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मनरेगा के कार्य में मतलब पैसे निकल गए हैं, कार्य नहीं हुआ। जी, जिसकी मुख्य शिकायत की गई है। इसको तो ये जांच के आधार पर ही संभव है और इस पर निश्चित तौर पर माझखोर का जो प्रकरण आपने उठाया है, इस पर ब्लॉक स्तर से एक टीम गठित करके इस पर पूरी प्रक्रिया पे जांच कराई जाएगी। अगर कोई इसमें कमियां समझ में आती तो जो भी उसका दोषी होगा उन पर कार्रवाई। क्या प्रधान के द्वारा जो है जेसीबी से भी कच्चा काम करवाया जा सकता है? देखिए, मनरेगा एक जो स्कीम है उसके तहत जो आसपास के क्षेत्र हैं लेबर हैं उनको कच्चा काम उपलब्ध कराने की पूरी स्कीम है। ये कहीं नहीं है और मनरेगा के माध्यम से ही कच्चा काम किया जाना चाहिए और अगर ऐसा कोई है तो उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये संज्ञान करवा दूँ, कहीं कहीं पर बहुत पथरीला वगैरह होता जहाँ पर मनुष्य एक मानव श्रम के माध्यम से वो करना आसान नहीं होता, तो वहाँ थोड़ा सा सहयोग अगर मशीन से लिया जाता है तो उसको हम बहुत उस तरीके से दंडनीय नहीं मानते हैं। लेकिन जो मनरेगा का कार्य है, कच्चा कार्य है, वो केवल और केवल मजदूरों के द्वारा से किया जाना चाहिए। प्रधानपति द्वारा खबर चलाते हैं, खबर नवीश हैं, पत्रकार, उनको धमकाया जाता है, ऊपर से अपने आप को प्रधान प्रतिनिधि कहना, अपने आप को स्वयं को प्रधान कहना, जबकि पंचायती राज में ऐसी कोई नियम नहीं। ऐसे पे आप क्या एक्शन लेने वाले ऐसे प्रधान या प्रतिनिधियों पर? देखिए, सरकार की पंचायती राज जब व्यवस्था आई तो पंचायती राज व्यवस्था में अलग से आरक्षण दिया गया महिलाओं को, ताकि वो भी हम जो भी राजनीतिक व्यवस्था है गांव की उस पर वो प्रतिभाग कर सकें। उसी क्रम में आप देखे होंगे लगातार जो महिलाएं प्रधान बनी हैं और ज़्यादातर देखा जैसा जाता है कि प्रधान प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। लेकिन अब आप बदलाव लगातार देख रहे होंगे, क्षेत्रों में कई महिलाएं आई हैं जो प्रधान है, वो प्रधान तरह कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो उसको संज्ञान में लिया जाता है। लेकिन जब भी सामने कोई बात आती है, कोई कार्य हो रहा होता है, कोई मीटिंग्स होती हैं या कोई किसी प्रकार का एजेंडा पास हो रहा होता है गाँव सभा में, उस पर महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं और निश्चित तौर पर जो ये आरक्षण का महिलाओं को विशेषकर जो हमने आगे रखने का प्रयास किया है, इसमें हम लोग सफल हैं और उम्मीद है कि भारत की तस्वीर और अपने प्रदेश की तस्वीर इसमें आगे और भी तेज़ी से सुधरेगी और तेज़ी से महिलाएं आगे आ रही हैं, अपने कर्तव्यों को जान रही हैं, अपने अधिकारों को जान रही हैं। तो उसी क्रम में ये भी काफ़ी बदलाव देख भी रहे होंगे आप लोग और आगे भी काफ़ी
इसमें संभव है। जैसे कि माछखोर प्रधान प्रतिनिधि जो है, खबर चलने के बाद उन्होंने जो है सीधा फ़ोन करके धमकाते हुए RNI की मांग की है, आप इस विषय में क्या कहेंगे? अब ये तो सब प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं है, आप लोग बता रहे हैं। अगर ऐसे कोई मामला है तो आप मुझे शिकायत दे सकते हैं, उसकी मैं एक बार देख। तो ये थी हमारी खास खबर मेरे यानी अंजलि डोगरा के साथ। दिख रहे अजरा न्यूज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।